वायनाड की तबाही के बाद कुछ ऐसे हकीकी मनाजिर आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। जैसे कि आप मकानात देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल तबाह और ताराज हो चुके हैं। आप बिल्कुल इसका नज़ारा करें। एक घर पिलरों के साथ खड़ा है लेकिन बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सामने आपको मस्जिद दिखाई दे रही है। इसी तरह राहत कारी का काम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुसलसल काम चल रहा है। मैं आपको एक बात भी बता दूँ कि ये जो घर मौजूद थे उन्हें इस बात से आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि जब हुआ करते थे घर, तब इनके घर की पाइप की लाइन हुई है। आज सिर्फ घर का पाया रह चुका है। आप देख सकते हैं नामो निशान मिट चुका है घरों का। जिन घरों में बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें आती थी, ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारा करते थे। एक इबरत का मुकाम है कि हम इस बात को संजीदगी से लें कि हमारी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कब जाने क्या हो जाए। तो जब तक हम रहें, दूसरे इंसानों की भलाई में जुट जाएं, यही वक्त की पुकार कही जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर कैसर। आज दोपहर वायनाड में जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी, यही वो मुकाम है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों को बता दूं, लैंडस्लाइडिंग से जो मुतासरीन यहाँ पे अपनी जानी और माली नुकसान उठाए हैं, यही वो मुकाम है। आप जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये पत्थरों ने उनकी जान ली है। यानी पहाड़ से होते हुए अचानक सोते हुए लोग, जिनको पता ही नहीं था कि उनकी जान चली जा रही है। रात 2 बजे होता है तो 2 बजे वक्त, नींद के वक्त में ऐसे अगर इतने बड़े बड़े पत्थर अगर उनके घर पे आ जाते हैं तो लैंडस्लाइडिंग से जो लोग की मौत होती है, आप समझ सकते हैं उनकी हालत क्या हुई होगी। नींद में अभी उन्होंने बेदार भी नहीं हो पाए थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। यहाँ पर रिलीफ का काम भी जारी है। मैं आपको दिखा दूं, वो जो पानी बह रहा है तो पानी वो उसी झरने का है जहां से लैंडस्लाइडिंग हुई थी। और यहाँ पे जेसीबी देख रहे हैं आप, मुसलसल 1 हफ्ता हो चुका है इस लैंडस्लाइडिंग को, अभी भी काम जारी है। लेकिन राहत कारी के काम से मैं आप बता दूं कि बहुत ही इत्मीनान बख्श काम हो रहा है। यहाँ पे केरला गवर्नमेंट की जानिब से भी बहुत ही ज्यादा मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे इंसानियत को देखा जा रहा है, ना हिंदू ना मुसलमान, क्योंकि मरने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। यहाँ पे इंसानियत को देखा जा रहा है। मैं आपको बताते हुए बेहद मुसरत हासिल कर रहा हूँ कि कई लोग इनफरादी तौर पर यहाँ पे आ रहे हैं, कोई खाना दे रहे हैं तो कोई दीगर तरह की इमदाद में लगे हुए हैं। लोगों के चेहरों पर जो राहत कारी नजर आ रही है वो इन्हीं टीम की काविशों का नतीजा है। जैसे कि मैंने बताया, वहां पे जो लैंडस्लाइडिंग का मुकाम था, जो पहाड़ी आपने देखिए यहाँ जो मुकाम है वहां पे भी घर थे। वो घर भी आज नीस्त नाबूद हो चुके हैं, जिनका पता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 300 से ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। और यहाँ पे जो राहत कारी का काम है, वहाँ पे रिलीफ का काम है। जो जख्मी थे वहां पे एडमिट हो चुके हैं। और केरला गवर्नमेंट है वो अपनी जानिब से पूरे तौर पर इकदाम कर रही है, लेकिन दीगर रियासतों से अभी भी राहत कारी के काम को होना बाकी है। यहाँ के लोगों की इमदाद वक्ती एक अहम जरूरत कही जा सकती है। और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर मालदार लोग, मुखिर हजरात बहुत है। जैसा कि आप जानते हैं, केरला हमेशा एक अमीर रियासत मानी जाती है। तो इस केरला में राहत कारी के काम में जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी जानिब से बेशुमार में इमदाद जारी है। जाली और नुकसान के लिए माली इमदाद की बहुत ज्यादा यहाँ पर कोशिश जारी है। नामी गिरामी हस्तियां अपने अपने तौर पर यहाँ पर वॉलंटरी तौर पर यहाँ पर आकर मदद करने में जुटे हुए हैं ताकि इंसानियत जिंदा रहे। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि कुछ लोग पुराने कपड़े और चप्पल वगैरह ला रहे हैं, हम जो इस्तेमाल करते हैं वो। लेकिन यहाँ के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत माल दिया है, वो पुरानी चीजों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल पीछे हैं। बल्कि मैं ये बता दूं कि यहाँ जो मालदार लोग मदद कर रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पर उनको काफी इमदाद मिल चुकी है। उनके चेहरों पर राहत दिखाई दे रही है। जो मरीज ज़ेर इलाज है उनकी निगरानी बड़े माहिर डॉक्टरों की जानिब से की जा रही है। बहरहाल ये बता दूं कि 1 हफ्ता होने के बाद कल तक जो हालत थे वो आज नहीं है, बल्कि राहत कारी का काम जारी है। और ये तेजी से जारी राहत कारी काम से लगता है कि अभी आने वाले 1 हफ्ते में इसकी शक्ल तब्दील कर दी जाएगी। लोगों का, आखिर में एक बता दूं, यहाँ के लोगों का एक ही बात है, एक ही मांग है, एक ही दर्द है। उनका ये कहना है कि हमें रुपया पैसा खाना नहीं चाहिए, बल्कि जिस तरह हमारे घर थे उसी तरह दोबारा हमें आबाद करें। अब वो आबाद करने के बाद किस तरह वो अपनी जिंदगी बसर करेंगे, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये अल्लाह ही जाने। दीगर तफसीलात यहाँ आपको पेश की जाएगी। तब ये भी बात बता दूंगी, जमीयतुल उलमा का एक वफ्द है जिनके साथ हम आए हुए हैं, उनकी राहत कारी का क्या क्या काम हुआ है, उनकी तरफ से
जो मैसूर में ऐलान किया गया था, मसाजिद में जो मदद के लिए अपील की गई थी, उस सिलसिले में भी तमाम बातें आपको अभी वाज़ेह तौर पर पेश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, 2018 में यही वायनाड में एक सान्या हुआ था जहां पर कई घर बर्बाद हो चुके थे, जमीन बोस हो चुके थे। उस वक्त जमीयत उलमा की जानिब से उनकी बाज़ाबतकारी के लिए घर की तामीरात करके दिया गया था। सर, आज दोबारा यहाँ पर यही हालत पेश आए हैं। सर, आप क्या कहेंगे? सर, मुझे खुशी है कि आप जमीयत उलमा हिंद को याद रखे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और खिदमत को कबूल करे। हजरत सदर मोहतरम दामत बरकातुहुम का 25 जुलाई को ही बयान आ गया था। हजरत मौलाना अरशद साहब ने फरमाया था कि हमने वायनाड के सैलाब में 2019 में भी काम किया था। अगर इस वक्त भी ऐसा मौका आता है, अल्लाह न करे तबाही ज़्यादा बढ़े, तो फिर जमीयत उलमा इंशाअल्लाह बाज़ आबादकारी का काम करेगी। मैं हजरत सदर मोहतरम के हुक्म से बेंगलोर आया और कर्नाटक के सदर मौलाना अब्दुल रहीम साहब, जनरल सेक्रेटरी महिबुल्लाह अमीन साहब और दीगर जमाती साथियों को लेकर के यहाँ मुआयना करने आया। आज मैंने केरला की जमीयत उलमा के साथ मीटिंग किया। इस हल्के के MLA साहब भी उसमें शरीक थे और दीगर वो NGOs और तंजीमें जो यहाँ काम कर रहे हैं वो भी शरीक थे, और कई एक सियासी कायदीन और हमायदीन और खिदमत गुजार शरीक थे। वहाँ सब ने वही बात कही जो आप कह रहे हैं कि पिछले तबाही में बहुत से लोगों ने वादे किए, लेकिन जमीयत उलमा ने जितना वादा किया था उससे ज्यादा करके दिखाया। अल्लाह ताला ऐसी तबाही से पूरे मुल्क की, पूरे मिल्लत, पूरे उम्मत की हिफाजत फरमाए। यह तबाही देख करके बड़ा अफसोस हो रहा है और आप देख रहे हैं जैसे ही आज रास्ता खुला है सारे लोग पहुंच रहे हैं। हमको भी कलेक्टर साहब ने खास परमिशन दिया और हम वहां गए। बिल्कुल पुंजीर मठम जो है ऊपर, जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, वहाँ 100-150 मकानात तबाह हुए हमने देखा, सारे मकानात खाली हैं। उससे नीचे आए, मुंडकई देखा, एक मस्जिद भी वहां देखा। इमाम साहब ने पहले दिन दुआ किया था, लेकिन दूसरे दिन ऐसा सैलाब आया कि मस्जिद ही कट के खत्म हो गया। उसके पड़ोस पे एक चर्च भी खराब है। वहाँ एक मदरसा मनूरुल इस्लाम है जो पहले दिन मीडिया में बहुत आया था। उस मदरसे ने पहली रात को अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया खिदमत खल्क पर, और बगैर किसी तफरीक के, आज भी आप देख रहे हैं लोग बगैर किसी तफरीक की खिदमत कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा तबका यहाँ है जो रजाकाराना रेस्क्यू का काम कर रहा है। हम आते हुए देखते हुए आए कि लोग आज भी लाशें तलाश कर रहे हैं। अभी हमने रुक करके प्रोक्लेन वालों से पूछा, एम्बुलेंस वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि सेटेलाइट से 7-8 लाशों का पता चला है, उसी को ढूंढा जा रहा है। तो वो करते करते हम यहाँ आए। देखो वहां खड़े हैं जहाँ ये मंदिर नेस्तो नाबूद हो गया है, ऐसे वहां मस्जिद। तो तबाही जब आई है तो न मंदिर है, न मस्जिद है, न चर्च है, न गिरजा है। सब आदम की औलाद है, सबने अपने धर्म पर कायम थे। अल्लाह का क्या इम्तिहान मकसूद है कि ऐसे खूबसूरत इलाके में जहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते थे, आज इनकी तबाही देखने के लिए आते हैं और इबरत हासिल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमने देखा, कारखाने भी देखा। हमको हमारे साथी मौलवी राशिद ने बताया कि लोगों ने इस तरफ बनाया था यह समझ के कि यहाँ कभी पानी नहीं आएगा, रोड के उस तरफ नहीं बनाया था। लेकिन अल्लाह का करिश्मा ऐसा है कि पानी इधर आया और जो पत्थर आपने उधर देखा होगा 8-8 किलोमीटर वो बह करके आ गए। कुदरत की अजीब बात है। हमको जो हमारे जमात के लोगों ने और यहाँ के सरकारी लोगों ने आदादो शुमार बताए हैं, उसमें बताए हैं कि 402 लाशें अब तक दस्तयाब हो चुकी हैं। 8 लाशें तलाश की जा रही हैं, अगर वो मिल गई 410 हो जाएंगी। लेकिन 200 लोग और लापता है, ये यहाँ के रिकॉर्ड के हिसाब से। उस 200 के अलावा बहुत से लोग जो बंगाल और आसाम और आंध्रा और ऐसे इलाकों के चाय के बगीचों में काम करते हैं जिनके पीछे कोई ढूंढने वाला नहीं है, तो उनकी लाशें अल्लाह के हवाले मिल भी सकती, नहीं मिल सकती। चूरलमला में इज्तिमाई कब्रें बनी हुई हैं, 40-50 लाश मिली, उनको सर्वधर्म के एतबार से करके कलेक्टर साहब ने वहां दफन करवा दिया। हमारी टीम भी जमीयत उलमा के 40 अफराद आए हुए हैं, हम घूम फिर करके देख रहे हैं। कुछ यतीम बच्चे हैं, हमने सुना है, हमने आज जमीयत उलमा केरला से कहा है कि उसको गोद ले ले, उसके लिए कलेक्टर साहब से मिल करके जो कानूनी कार्रवाई है उसको अंजाम दे, तो इंशाअल्लाह उनकी भी तालीम और तरबियत होगी। हमने ये भी ऐलान किया आज की मीटिंग में जो हमारी वहाँ हुई, हम कहाँ ठहरे हुए हैं, वो जो मप्पाड़ी में जहाँ हम ठहरे हुए हैं, वहाँ भाई जो बच्चा जिस भी मजहब का है उसके मजहब के मुताबिक हम उसकी तालीम तरबियत करने का वादा करते हैं और जमीयत उलमा केरला उसके लिए तैयार है। तो अब रह गई बात बाज आबादकारी की। हमारे साथी अब्दुल गफूर भाई बता रहे थे कि जो मकानात आप यहाँ देख रहे हैं ये करोड़पति लोगों के मकानात है पीछे, और बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वो बड़े बड़ी प्रॉपर्टियों के मालिक थे। मुकद्दर ने उनको ये दिन दिखाया, तो जाहिर है कोई भी NGO वैसा तो बना के नहीं दे सकता। और सुबह हमारे जो MLA साहब से बात हुई वो ये हुई है कि बहुत सारी जमीनें ये नेशनलाइज है, यानी सरकारी है, लोगों की अपनी मिल्कियत की नहीं है।
तो हमारा तजर्बा यह है कि जब तबाही आती है और हम दोबारा घर बनाना चाहते हैं तो हमारे सामने बड़ा मसला आता है कि ये तो जमीन के मालिक नहीं थे। इसलिए हमने एमएलए साहब से भी कहा है कि आप दस्तावेज फराहम करने की कोशिश करें और सरकारी तौर पर आप हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो अपनी जाती जमीन में रहा हो, चाहे फॉरेस्ट के और चाय के बगीचे को नेशनलाइज वाली जमीन में रहा हो, लेकिन एक प्लानिंग के तहत घर देना सरकार की जिम्मेदारी है। आप जमीन फराहम करें, जमीन बड़ी महंगी है, उसके बाद जमीयत उलमा इंशाअल्लाह मशवरा करेगी और मकानात हम बनाएंगे। हमने सर्वे की टीम बना दिया है, दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए बनाया है, और जो लोग गुजर गए हैं उनको क्या मुआवजा मिलेगा वो लिस्ट लेने के लिए बनाया है, जिनके मकानात चले गए हैं वो किस दर्जे के हैं। सरकार भी सर्वे कर रही है, एक जज साहब इसके लिए बनाए गए हैं जिम्मेदार, लेकिन जमीयत उलमा के वर्कर्स भी ये सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे के बाद हम आज की रिपोर्ट जो हमको जमीयत उलमा केरला पेश करेगी, हम दिल्ली में हजरत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहुम के पास रखेंगे। हमारी वर्किंग कमेटी है, अपना बजट बनाएगी और अल्लाह करे कि हम केरला की खिदमत कर ले जाएं, पहले से ज़्यादा कर ले जाएं। आपसे भी दुआ की दरखास्त है। अभी कुछ कहना कि हम कितना प्रोजेक्ट लगाएं कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो भी होगा इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर जमीयत उलमा की तरफ से होगा, आप उसको वक्त पर देख लेंगे। हज़रत वाला आपने जो जायजा लिया है केरला हुकूमत के जो काम है, क्या आप उसका मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन जो अचानक आफत आई थी और फिर बारिश आई तो हमने सबसे पहले तो इन हुकूमत के अहलकारों को ताज़ियत पेश किया। दोबारा इतनी अचानक खिदमत जो इन्होंने फराहम किया उस पर हमने इनका शुक्रिया अदा किया। वाकई तबाही बहुत बड़ी है, लेकिन एक इंसान के बस में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप आज भी देख सकते हैं कि सब लोग लगे हुए हैं। सरकार कितनी भी बड़ी हो वो पब्लिक से बेनियाज नहीं हो सकती, बहरके पब्लिक की मोहताज है। आज भी आप जो लिबास और ड्रेस पे लोगों को देख रहे हैं, इसमें सरकारी अमले के साथ साथ पब्लिक भी बहुत ज्यादा है, तो सरकार का भी शुक्रिया अदा होना चाहिए और पब्लिक का भी होना चाहिए। दोनों ने मिल करके काम किया है। जिस तरह शहर मैसूर से जो हमारे अरशद हजरत हैं, उनकी जानिब से जो वफद के साथ आप आए हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? खुसूसन हमारे कर्नाटक में जो मैसूर शहर है वहाँ पर जो है सारे मिलकर जो है ये काम अंजाम देने का जो सोचा, हमने ये बात आज की मीटिंग में रखी है, सबके लिए बात रखी है कि देखिए काम के 3 स्टेज होते हैं। पहला मौका ये होता है कि आप खाना खिला दो, कैंपों में पहुंचा दो, फर्स्ट एड का काम कर दो, इलाज करा दो। उसके बाद का मरहला होता है बाज आबादकारी का, जिनकी गाड़ियां वगैरह खराब हैं, तो हमने अपने वर्करों को समझाया है कि आपको इस तरह से काम करना है। और यहाँ जो दूसरे कैंप्स लगे हैं, जमात इस्लामी का है, मुस्लिम लीग का है और कई एक NGOs हैं, तो हमने ये भी कहा है कि आप काम में शाम को इकट्ठा बैठ के मशवरा कर लिया करो। एक मशवरा आज हमारा ये भी हुआ है कि बहुत से लोगों को मकानात दिलवाने हैं, क्योंकि असल मकान बनने में तो बरसों लग सकता है, महीनों लग सकता है, मगर उनको किराए के मकान में मुंतकिल करेंगे। जमीयत उलमा ने रामनगरम के सैलाब में ये तजर्बा किया, कामयाब रहे कि 25-30 हज़ार एडवांस देने के बाद हमने मकान में उनको मुंतकिल कर दिया और 3-4 महीने का उनको किराया दे दिया। आज ये स्कीम हमने यहाँ रखी है सारे NGOs के सामने, उसमें हम भी हिस्सा लेंगे कि उनको आप मकानात में मुंतकिल कर दें और 5-6 महीने का राशन भी इनको दे दें, बच्चों को स्कूल की किताबें दे दें, बीमारों का इलाज कर दें। जब सब लोग मिलेंगे तो कोई किचन का सामान देगा, कोई बेड का सामान देगा, कोई स्कूल का सामान देगा। इस तरह ये जिंदगी अपनी पटरी पर आ जाएगी। अकेले किसी से कुछ नहीं हो सकता। आपने मुतासिरीन से जाकर मुलाकात की? जी किया, हमने 3 मुतासिरीन से करीब से मुलाकात किया, उनका दुख दर्द सुना और जमीयत उलमा की तरफ से नकद, हमारे पास जेब में थोड़ा सा पैसा था, हमने उनको 15-15 हज़ार रुपया बहुत शर्मिंदा होकर पेश किया कि हम आए थे जायजा लेने और इतना हमारे पास नकद है, आप कबूल कर लीजिए। और शाम तक हम घूम रहे हैं, हम और भी मुतासिरीन कुछ नकद मदद करके ही जाएंगे। जिस तरह माहौल है हमारे हिंदुस्तान का, इस माहौल में हम जो रह रहे हैं, अब जाकर ये जो हादसा पेश आया, क्या ये वाकई हमारे लिए इबरत का सबक हासिल? देखिए, हमारी जिंदगी का हर कदम भाई हमारे लिए इबरत ही है। जिंदगी की हर तब्दीली से इबरत छलकती है। जिनके दिल में इंसानियत ज्यादा है वो मुस्कुराहट से भी और गमी से और आंसुओं से इबरत हासिल कर लेते हैं, और जिनका ज़मीर मर चुका है ना उनको आंसुओं से इबरत मिलती है ना उनको हंसी से इबरत मिलती है। हमको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुल्क का ज़मीर जिंदा रहे। जब मुल्क का ज़मीर जिंदा रहेगा तो मुल्क भी जिंदा रहेगा, इंसानियत भी जिंदा रहेगी। कितनी रकम है ये? 5 लाख 35 हज़ार। 5 लाख 35 हज़ार।
5 लाख में से 5 मैं इनसे वसूल करूंगा। आप शुक्रिया ही कल बात करें। केरला के सैलाब के लिए कौन सा जिला है आपका? चामराजनगर वालों ने 5,35,000 रुपए दिया है। चामराजनगर मैसूर कर्नाटक मैसूर का ഇത് കർണാടകയിലെ ചാമരാജനഗർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ജമിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ സമാഹരിച്ച 5,35,000 രൂപയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവരുടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക്, ഉലമാക്കൾക്ക്, പ്രവർത്തകർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നൽകിയവർക്ക്, ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു ജീവിതത്തിൽ ബറക്കാത്തുകൾ, ഖൈറുകൾ, ഖൈർ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ये रकम यहाँ के सैलाब में हजरत मौलाना अरशद साहब दावत बरकातुहू साहब की तरफ से खर्च हुई। हजरत ने मुझे भेजा, अल्लाह ताला हम मैसूर से आपके साथ आए हैं, जमीयत का ग्रुप है। सर आप क्या कहेंगे सर, इस दौरे में क्या क्या हुआ? जब भी किसी इलाके पर सैलाब या किसी भी किस्म की मुसीबत इंसानियत पर टूट पड़ती है तो जमीयत उलमा अपना फर्ज समझते हुए सबसे पहले वहां आकर सर्वे करना और फिलफौर जिसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करना, और बाद में क्या ज़रूरत है वहां तक उनकी सोच करके उनको मदद फराहम करना जमीयत उलमा का शुरू से मिजाज है। 2018 में भी वयानाड में बल्कि पूरे इलाके के अतराफ बहुत बड़ा ऐसा ही सैलाब आया था, लेकिन उस सैलाब में और इस सैलाब में खासा फ़र्क है। उस सैलाब में सिर्फ घर बर्बाद हुए थे, माल बर्बाद, लेकिन ये सैलाब एक महदूद इलाके में आया, लेकिन जान के एतबार से इतनी जानों का जो है इतलाफ हुआ है कि अभी सही तरीके से उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जमीयत उलमा कर्नाटक का वफ्द मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब के साथ वो जो चोटी देख रहे हैं वहां से हम आ रहे हैं, और ये जो इतना बड़ा आप पुल देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटा सा पुल था यहाँ के लोगों के मुताबिक, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन पानी की ताकत और उसका बहाव इतना तेज था कि यूं समझो कि जमीन को चीरते हुए वो निकला है। और जहां हम मस्जिद देख करके आए हैं, इंशाल्लाह आपको वीडियो दी जाएगी, तकरीबन वो निचली सतह से लेकर मस्जिद की मीनार तक डूब चुकी थी। अंदाजा लगाया जा रहा है 350 फीट ऊपर तक पानी का बहाव था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर जो बारिश का बरसना होता है वो मिलीमीटर के हिसाब से सिर्फ एक रात में वो बरसा है। तो ऐसे ऐसे लोग मिले थे। एक साहब हमें मिले, खड़े हुए हैं, हमने पूछा कहाँ, तो कहा कि इस जगह पर मेरी बहन का घर था। बहन नहीं है, भांजा नहीं है, लेकिन मेरा बहनवी की लाश मिली है, लेकिन यही जगह था, वो यही जगह थी जहां मेरी बहन का घर था। उससे पहले ऊपर रिजॉर्ट है, वहां लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आराम कर रहे थे, सारे के सारे वो बह गए। एक घर ऐसा है जो कुटुंबा रहा करता था, 80 पर 2 लोग एक ही घर से चले गए। इतना कयामत खीज ये जो है हादिसा है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, मरहुमीन मुस्लिमीन की अल्लाह ताला मगफिरत अता फरमाए। और 100 बच्चे यतीम हुए हैं, जमीयत उलमा उसकी भी फिक्र कर रही है, लेकिन वो कानूनी चाराजोई है इंशाल्लाह की जाएगी। यहाँ आने से पहले हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बहुत सारे तंजीमों के साथ, MLAs के साथ हमारी मीटिंग भी हुई, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे जो बाकायदा अब तक हम काम करते चले आए हैं, अज़ाइम हुए हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि यहाँ की गवर्नमेंट पर हम दबाव डालें कि जो कुछ वो कर सकती है करे। जहां गवर्नमेंट अपना हाथ उठाती है इंशाल्लाह जमीयत उलमा वहां देर सवेर सही, जल्दी नहीं बल्कि देर सवेर सही, इसलिए कि जिन लोगों से हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो पैसों के हम वकील हैं, वो पैसों के हम जिम्मेदार हैं। उनको लाकर मन मर्जी से लुटा देना, इसका जो अल्लाह ताला की जवाबदेही देना पड़ता है, अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ता है। तो जमीयत उलमा एक जिम्मेदार जमात है, लिहाजा हमारी कोशिश यही है कि हमने यही सोचा कि ये एक महदूद इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता मरतबा 2018 में एक लामहदूद इलाके में इसके मुकाबले में कम जो जानी नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ महदूद इलाके में इतना जानी नुकसान हुआ है। अभी देखो गवर्नमेंट के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 650 की अमवात दर्ज की गई हैं, लेकिन यहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ वो हैं जिनके घर के पते थे, लेकिन बहुत सारे आसाम के और यूपी के, बिहार के काम करने वाले 15-15, 30-30, 40-40 अफराद का एक गिरोह यहाँ अंदर काम किया करता था काफी के बागों में,
उनका तो कुछ अता पता नहीं है। इससे एक अंदाज लगाया जा सकता है कि तकरीबन 1500 से ज्यादा अम्मात हुई है और 60-70 किलोमीटर तक जो है किसी का हाथ और तकरीबन 100 सर इन्होंने जमा किए हैं। जिन्होंने ये जो तलाश रहे ना, ये जेसीबी में किसी का प्यार तलाश रहे हैं, किसी का प्यारा तलाश कर रहे हैं, यहाँ किसी का हाथ मिल रहा है, किसी का सर मिल रहा है। अल्लाह तबारक तआला सबकी हिफाजत फरमाए। यहाँ जो है एक कोई बचा हुआ है जो इस जायब हादिसे पर नहीं था, बाकी जो बचे हुए हैं जो उनकी जिंदगी कैसा, असल ये है हम तमाम को, हिंदू मुस्लिम सिख यानी जितने लोग भी यहाँ रहते थे, सबको मिल करके इन लोगों को संभालना और इनको सहारा देना है। जमीयत उलमा का बड़ा ऐलान है, जमीयत उलमा हिंदू मुस्लिम और सिख जिसके भी यतीम होंगे उनको सहारा देगी, लेकिन उनके मजहब से खिलवाड़ नहीं करेगी। ये निचली हरकत नहीं करेगी कि हम उनको लेकर के किसी को मुसलमान बनाएंगे, नहीं, उनको उन्हीं के मजहब के मुताबिक हम जो है पाठ पढ़ाएंगे, उनको जो है तालीम और तरबियत करेंगे। तो बाकी अल्लाह ताला अगर हिदायत रखे तो अल्लाह ताला की मर्जी है। हमने यहाँ तक भी सोच रखा है। अल्लाह तबारक ताला हम तमाम की जो है ये जिम्मेदारी समझने की तौफीक अता फरमाए, यहाँ आकर के हम इनकी खिदमत करें। सर, इस तरह जो अपील की गई थी आपकी तरफ से, सर उसका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपील से बहुत सारी मस्जिदों ने कान धरा, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उस अहमियत को पहचाना और उन्होंने खुद अपनी फिक्रों से चादर फैलाकर मुसल्लियों के जानिब हम तक वो रकम तकरीबन पहुंचाई। अब तक तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए की रकम हमारे पास जमा हुई है, सही अंदाजा नहीं है। इस मरतबा बाज़ाब्ता हम मस्जिद वालों से गुजारिश भी करेंगे और जो है हम ऐलानात वगैरह कराएंगे। मजीद इस जुमा तमाम मैसूर और ज़िला मैसूर की मस्जिदों में इंशाअल्लाह जमा होकर के आएगा। हमारे हासन की जमीयत उलमा के सदर सेक्रेटरी या जिम्मेदार अहबाब हैं, जिला चामराजनगर के लोग भी आए हैं, बेंगलुरु के लोग भी आए हैं। चामराजनगर से तकरीबन 6.5 लाख रुपये वो जो है यहाँ मकानात के सिलसिले में यहाँ की 5.5 लाख रुपये तकरीबन अदा की। इस तरीके से यहाँ जमीयत उलमा कर्नाटक का एक वफ्द जो आया तकरीबन 60 अराकीन पर मुश्तमिल है, जो कर्नाटक के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों से ये आकर अपनी जो है आंखों से मुशाहदा कर रहा है। इंशाअल्लाह ये लोग जाकर वहाँ अपनी आईनी शहादत दे करके इंशाअल्लाह वहाँ से माल इकट्ठा करेंगे और ला करके दोबारा यहाँ, अब इंसान तो बचे नहीं लेकिन जो बचे हैं उनको संभालने की हम कोशिश करें। और यहाँ हम सुबह से देख रहे हैं कई एक ट्रक आ रहे हैं राशन के। मैं बिलखुसूस मैसूर के, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, गुजारिश करता हूं कि फिल वक्त राशन की जरूरत नहीं है, न चावल न शक्कर न दाल न दाना, कुछ जरूरत नहीं है। जो काम भी आप करें, इसलिए हम यहाँ आए सुबह से कि हम यहाँ का जायजा लेकर जो काम भी करना चाहते हैं मैसूर में हमारे से मशवरा करें आप खुद ही, लेकिन मशवरा करें सिर्फ। हम यहाँ कहेंगे और हम अपने सेंटर को भी भेजेंगे, बाकायदा हमारा सेंटर बना हुआ है। अपनी मनमर्जी से कोई काम ना करें। गुज़िश्ता का सैलाब सामने रखकर इस सैलाब का काम करेंगे तो आपका जो है ताउन बेकार चला जाएगा। सर, जिस तरह कोयनाड जो इलाका है जिसे मड़े कहा जाता है, यहाँ पर ये हादसा होने के बाद जो है खुसूसन सोशल मीडिया पर अलग अलग जो है मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है अपना कुछ स्कैनर डालकर जो है उससे अपील कर रहे हैं। तो आप खुद भी जो है एक जिम्मेदार हैं, वो कितना ठीक रहेगा सर? क्योंकि अभी भी वो चल रहा है, ये क्या चीज है? देखो, कल ही एक मस्जिद में एक नौजवान अपने जज्बात है नौजवानों के जाकर के मस्जिद में अपील किए तो वहां से मेरे पास भेज दिया गया। तो हमारी गुजारिश यही है कि हम पैसा वसूल करना आसान है लेकिन लगाना बड़ा मुश्किल है। खुदा ना खास्ता रत्ती बराबर चूक हमारे से होगी, कल एक एक पाई का हिसाब अल्लाह ताला को देना पड़ेगा, उस कौम को भी देना पड़ेगा जिसने खून पसीने कमाई हमारे भरोसे पर लगाई है। इस वास्ते हरगिज ये जसारत और हिम्मत ना करें कि उसूल करें। वो अपने जो शहर में जो टीम बनी हुई है रिलीफ फंड के सिलसिले में, वायनाड के लिए खास रिलीफ फंड बना हुआ है, उनसे आप मशवरा करें। कच्चे मेमन मस्जिद आए, जकरिया मस्जिद, जमीयत उलमा का दफ्तर आए, इंशाल्लाह हम आपकी रहबरी के लिए तैयार हैं। हमारे मकसूद भाई हैं ओल्ड एज होम के, वो भी आज खुद करना चाहते थे लेकिन हमारे ऐलान के बाद, मशवरे के बाद कर तो वो रहे हैं लेकिन सब कुछ जमा करके वो हमारे हवाले करेंगे, हम ला करके यहाँ तकसीम करेंगे। ये इत्मीनान की बात है। हमें तो देखो नेकी और सवाब से मतलब है, हमदर्दी से मतलब है और पब्लिसिटी से मतलब नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम किसी जमात के जिम्मेदार हैं, वरना तो हमारा भी ये शेवा नहीं है कि हमें भी जो इजाजत नहीं कि हम लोगों की जो है लुटने को अपनी सेल्फी बना करके पेश करें। इतने बेदर्द हम भी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। बहरहाल ये नहीं है, जिम्मेदारी थी इसलिए आप हजरात तक हम बात पहुंचा रहे हैं, वरना तमाम हजरात से हमारी गुजारिश ये है कि अज खुद कुछ प्लानिंग ना करें, हमारे से मशवरा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले देखा 4 साल पहले वायनाड में जो सैलाब आया था 2018 में, तो हम लोगों ने यानी जमीयत उलमा हिंद में 150 मकान
150 हाउस को मुकम्मल ये रिनोवेशन किया, मरम्मत किया, टूटा फूटा जो था उसको दुरुस्त किया और बहुत सारे नए मकान बनाकर भी हम लोग दिए। इसी तरह सिद्धिया रोड में भी जो है 40 मकान जो है सिद्धापुर गए, वहां भी 40 मकान हम नए बना रहे हैं, जिसमें 18 दे दिए और बाकी और देना है, काम फिनिशिंग है। हम लोग बेंगलोर से पूरे कर्नाटक के जो प्रेसिडेंट, सदर, सेक्रेटरी, मेंबर सब आकर हैं, मैसूर से भी आकर है, चामराजनगर से भी आकर है और जमीयत उलमा के सदर भी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम साहब, मुहिबुल्लाह अमीन साहब और पूरे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मौलाना मासूम साकिब साहब वो भी तशरीफ लाए, जो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। हम लोग जायजा ले रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे बड़ों का जो हुक्म होगा हम आपस में बैठकर कितना घर बनाना है, कितने घर को रिपेयरिंग करना है, मरम्मत करना है, हम आपस में मशवरा करके काम करेंगे और ये जितने भी मजलूम और जितने भी मजबूर लोग हैं उनकी मदद करेंगे और हम इंसानियत के प्लेटफार्म से करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हजरात सैलाब से मुतासिर हुए तमाम को जमीयत उलमा हिंद मदद करती है। मजहब का कोई भेदभाव नहीं होता है और इसी नाम से जमीयत जानी जाती है कि इंसानियत के नाम पे जमीयत काम करती है। इसलिए हम लोग जो है कर्नाटक के जो हमारी जनरल जितने भी लोग हैं तमाम लोग हम यहाँ आए हैं। बोलो सर।